नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल आज का हमारा मुद्दा है मुंबई के प्रॉपर्टी बाज़ार का। जी हाँ, मुंबई से ठाणे शहर में 20वीं साल यानी 20वीं बार जो है MCHI का जो है एग्जीबिशन होने जा रहा है। MCHI मतलब महाराष्ट्र चैम्बर हाउसिंग इंडस्ट्रीज। हमारे साथ में है हमारे मित्र हैं और MCHI के अध्यक्ष हैं जितेंद्र मेहता जी। इनके साथ में हम चर्चा करेंगे कि मुंबई की प्रॉपर्टी और ठाणे की प्रॉपर्टी में फ़र्क क्या है और ठाणे का कितना डिमांड है मुंबई में। इसी पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि जो MCHI का जो एग्जीबिशन है इससे इनको हर साल कितनी मतलब सफलता मिलती है और लोगों का किस तरह रुझान होता है। मेहता जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू सर। सर बताइए कि जो MCHI है इसके बारे में सबसे पहले बताइए। जो 20 साल हो गया इस साल, 20 साल में आपने क्या देखा है MCHI में? दोस्तों, महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ हाउसिंग इंडस्ट्रीज जो एसोसिएशन ऑफ डेवलपर्स है, हमारा मेन काम क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ लाइसेंसिंग करना है। मतलब काफ़ी सारे कानून बनते हैं, उसमें कुछ दिक्कत आती है, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो हम उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई ये गलत हो रहा है, ये सही है, तो ऐसा कीजिए। एक तरह से देखा है यूनियन है, एक तरह से हम लोग हाउसिंग डेवलपर्स का जी। तो हम उनको समझाते हैं कि भाई ये हम रिप्रेजेंट करते हैं, फिर हमारी सुनवाई होती है तो कानून में बदलाव आता है। तो ये तरीके से वी आर द ब्रिज बिटवीन द अथॉरिटीज़ एंड द डेवलपर्स। दैट इज़ द फर्स्ट वन। सेकंड, हम लोग एक फेलोशिप प्रोग्राम करते हैं कि एक दूसरे के साथ दोस्ती रखते हैं। तो क्या होता है, कंपटीशन कम होती है और तो कंपटीशन कम होने के कारण बिजनेस में पॉजिटिव अप्रोच आ जाता है। तो ये दूसरा काम है। और तीसरा काम है, हम लोग नॉलेज सेमिनार रखते हैं हमारे स्टाफ मेंबर्स के लिए, हमारे इंडस्ट्रीज में इंजीनियर्स के लिए, सेल्स वाले के लिए अलग अलग। तो उनको अपडेटेड नॉलेज देते हैं, एम्पावरमेंट करते हैं हमारे स्टाफ को। तो ये 3 मुद्दा है। और हमने एक एग्जीबिशन का एक कार्यक्रम 2000 में सोचा था कि काफ़ी सारे कस्टमर को या लोगों की इच्छा रहती है कि मुझे फ्लैट लेना है, तो उनको क्या 100 जगह पे जाना पड़ता है, अलग अलग साइट पे ढूंढना पड़ता है, तो उनका कितना टाइम वेस्ट होता है। तो ये क्या होता है, साल में एक बार हम लोग एक रूप के नीचे अलग अलग 50 या 100 प्रोजेक्ट उनको दिखाते हैं। यानी प्रॉपर्टी बाजार हो गए। तो 3 घंटा 4 घंटा या 2 दिन वो आते, हर एक स्टॉल में जाते हैं, चेक करते हैं। जब हमने शुरू किया तभी तो ऑनलाइन था नहीं, बाद में ऑनलाइन भी हुआ। पर आज भी लोगों जब भी प्रॉपर्टी लेते हैं ना, तो उनको एक पर्सनल टच की ज़रूरत पड़ती है। तो दिस वी प्रोवाइड एज अ पर्सनल टच, उनको दिखाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, एक बार शुक्र शनि रवि सोम ऐसा 4 दिन हमारा एग्जीबिशन रहता है। वो आते, बात करते हैं, फिर हमारी साइट पे जाते हैं, 2-3 बार चेक करते हैं कि काम बराबर चल रहा है, देन दे बुक द स्टोर फ्लैट। ऐसा सर देखा होगा 20 साल में आपने काफ़ी तो बदलाव हुआ है, ठाणे में भी मुंबई में भी। मुंबई की प्रॉपर्टी इतनी महंगी है, कुछ हद तक जो ठाणे में जो है सस्ती भी होती है, तो इसका कितना असर पड़ता है बाज़ार में? मुंबई में जो प्रॉब्लम है कि उसमें भी ऊपर ही डेवलपमेंट हो सकता है कि ज़मीन कम है। मुंबई में झुपड़पट्टी एक अलग समस्या है, एनक्रोचमेंट अलग है। तो ये सब देखते हुए आज आप देखिए वाल्केश्वर में आप सबसे महंगा फ्लैट लेंगे और वहाँ सुविधा क्या है, ना पार्किंग की फैसिलिटी है, ना अपने बच्चे लोग को खेलने के लिए है, या अपने घर में बुजुर्ग है उसको बैठने के लिए। और कंजेस्टेड बिल्डिंग रहता है, C वार्ड, D वार्ड, A वार्ड, उसकी कीमत करोड़ों रुपये। वहाँ का जो भाव में अपने को गैरेज मिलता है, वो भाव में इधर घर मिल जाएगा। क्या बात किसी को, ऐसा है। तो ये जो फ़र्क है, अभी समझो हीरानंदानी मेडोस में किसी को बहुत अच्छा घर चाहिए वाल्केश्वर वाले को, तो उनके लिए कितनी सारी सुविधाएं, ओपन स्पेस है, एक क्लीन एंड नीट एयर है जो अपना जीवन बढ़ा देती है। तो ये सब सुविधा थाना में मिल सकती है। और थाना का विशेषता क्या है कि सब प्रकार के घर है, छोटा भी है, 35 लाख का भी आपको फ्लैट मिलेगा और 4 करोड़ का बंगलो भी मिलेगा या 5 करोड़ का घर भी मिलेगा, 20 लाख का वन आरके भी मिलेगा ऐसा। तो एवरी हाउस फॉर एवरीवन। और उससे भी ज़्यादा क्या है, आपको इधर काम भी मिल जाएगा। इधर इतने सारे डेवलपमेंट है, भिवंडी में लॉजिस्टिक पार्क है, इधर IT पार्क है,
इतनी सारी इंडस्ट्रीज है आजू बाजू में, तो आपको काम भी मिलेगा और घर भी मिलेगा। जी। इतनी सारी सुविधाएं अपने यहाँ एजुकेशन सिस्टम में, कितनी अच्छी अच्छी स्कूल है, कॉलेज है, वो सब है, जो भी चाहिए अपने को वो सब इधर मिलता है। तो लोगों की पसंद है थाना में। जी। तो सर अभी ठाणे में न्यू ठाणे भी बन रहा है, बगल में न्यू मुंबई भी है, अभी न्यू मुंबई 3 आ रहा है, यानी पनवेल की तरफ जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये सब दिखाया जो भौगोलिक पृष्ठभूमि है मुंबई की, जो मुंबई के बाहर से लोग MMR इलाका है, तो उसको कितनी नज़र है आपके मतलब MMR का ही डेवलपमेंट होने वाले हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री साहब ने जो एक स्लोगन दिया था हाउसिंग फॉर ऑल, वो MMR रीजन में ही पूरा हो सकता है जी, क्योंकि बॉम्बे में ज़मीन की भाव इतना ज़्यादा है कि वहाँ नहीं पड़ रहा है। तो ये MMR वो कैटर कर दिए वो कैटेगरी को। और दूसरा, सब जगह से MMR कनेक्टेड है, गुजरात से भी कनेक्टेड है, नासिक से भी है, पुणे से भी है। और अभी जो हमारे अपना CM साहब है या डिप्टी CM, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बड़ा प्राधान्य दिया और इतने फास्ट डिसीजन लिया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। जैसे सागर सेतु बनने जा रहा है जी, HTML, तो बहुत बड़ा गेम चेंजर है वो पूरे, मतलब आप अलीबाग समझो, साउथ बॉम्बे से अलीबाग आप 20 मिनट में पहुंच जाएंगे, तो ऐसे किसी ने सोचा नहीं होगा। तो बहुत सब गेम चेंजर हो जाएगा। तो इधर के जो MMR रीजन का डेवलपमेंट बहुत बढ़िया होने वाला है। उस पर कितनी नज़र बिल्डरों की खासकर, जैसे कि सबको ये लगता है पूरे वर्ल्ड में जो भी देश की प्रगति हुई है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण हुई, और इंफ्रा प्रोजेक्ट जितने भी ज़्यादा होंगे इतने अपने देश की प्रगति है। तो सर ये अभी मुख्यमंत्री भी आपके पड़ोसी से, मतलब थाने से ही बने हुए हैं, इसका भी कुछ असर पड़ा है आपके बिजनेस पे? नहीं, हमारे बिजनेस में तो थाना का तो उनका प्राधान्य है ही, पर उन्होंने ओवरऑल महाराष्ट्र के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम रुके हुए थे उनको जो चालना दिया, उनको जो गति दी, वो 6 महीने में उन्होंने एक बड़ा चमत्कार कर दिया कि इतने सारे प्रोजेक्ट को गलती दी। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कोपरी ब्रिज का। कोपरी ब्रिज बिफोर जून और आफ्टर अगस्त जो काम हुआ है 2-3 महीने में कंप्लीट हो गया प्रोजेक्ट, और अभी 2-3 साल में उम्मीद नहीं थी, वो अभी कंप्लीट हो गया और मेरे ख्याल से अगले महीने में, अब ये महीने में उनका उद्घाटन भी हो जाएगा। तो इतना अच्छा फास्ट काम हो गया। तो ये जो व्हील है, पॉलिटिकल व्हील, एडमिनिस्ट्रेटिव व्हील, उनके वजह से चालना मिली। तो क्या लगता है सर कि प्रॉपर्टी की बाज़ार में आपके कितने संख्या में लोग, मतलब नए लोग आने वाले हैं कि पुराने वाले आने वाले, क्या उम्मीद लगा रखी है? प्रॉपर्टी में कोविड काल ने प्रॉपर्टी का वैल्यू बहुत समझा दिया लोगों को। कोविड काल ने क्या समझाया कि आपके पास अपना एक घर होना ही चाहिए। बिल्कुल। और जिसको परोड़ता है वो छोटा घर, जिसको नहीं परोड़ता है उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसा अपनी जो भी ज़रूरियात है और अपना जो भी स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से उनको घर चाहिए। तो कोविड काल ने बहुत अच्छा एक लेसन दिया अपने को, और वो लेसन के हिसाब से बहुत सारे लोग घर खरीदते हैं। आज की तारीख में क्या, यंगस्टर्स हस्बैंड और वाइफ दोनों सर्विस करते हैं, दोनों को अच्छा खासा सारा पगार रहता है, तो EMI भर के वो घर ले लेते हैं। मेरे टाइम में हम लोग क्या करते थे, 45-50 ईयर्स तक कमाते थे और बाद में घर लेते थे, और अभी के यंगस्टर्स पहले घर लेते हैं और बाद में EMI भरते हैं। तो एक डिफरेंस है जी। तो आपको क्या लगता है सर, जो इस समय जो प्रॉपर्टी का जो बाज़ार है, मतलब कि गरीबों के लिए है कि अमीरों के लिए है, किस तरह का है, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं। ये जो अभी ऐसा था कि जो लोग बोलते थे कि मुंबई में या थाना में आप परचेस नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आज छोटा घर भी 20 लाख से भी मिलता है, 35 लाख में भी मिलता है, 50 लाख में भी मिलता है। तो आज आप घर का सपना जरूर पूरा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री की एक आवास योजना है, उसमें आपको 2 लाख रुपया वो लोग भी दे रहे हैं, इसलिए काफ़ी सारी मदद भी मिल रही है जिसको परवड़ता नहीं उनको, तो भी एक एडवांटेज है। अपना खुद का घर बनाना है तो भी प्रधानमंत्री आवास योजना से पैसा मिलता है। तो सरकार भी आपके साथ है, सब आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि आपको घर लो। 2014 से लेके आज तक ऑलमोस्ट रेट एंड स्टैंडर्ड है उनके सामने। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ी है पर रेट नहीं बढ़ा है, तो रेट बढ़ने की काफ़ी सारी उम्मीद है। मतलब आने वाले दिन में मुंबई में घर खरीदना महंगा होगा, थोड़ा महंगा होने वाला ही है, क्योंकि जो बिल्डर या डेवलपर की जो क्षमता है, कितना % बढ़ाना हो सकता है? 15 से 20% बढ़ने की पूरी उम्मीद है। क्यों, उसका रीज़न बताता हूँ।
इंडेक्स जो इन्फ्लेशन इंडेक्स जो बोलते हैं एवरी ईयर 5% बढ़ता है, तो आज 7-8 साल में 30-40% इन्फ्लेशन इंडेक्स बढ़ गया है, तो उनकी भी असर होगी जी। ऐसा नहीं है कि ज़मीन का भाव है। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया था 2022 तक हमको प्रॉपर्टी जो अपन प्रीमियम भरते हैं उनमें 50% सहूलियत दी थी। उनके सामने एक एश्योर किया उन्होंने कि हमारे जो कस्टमर है जो फ्लैट बायर्स है उनका स्टैम्प ड्यूटी हम भरेंगे जी। तो वो भी एडवांटेज लास्ट तक फ्लैट परचेजर के पास गया है। तो गवर्नमेंट ये भी देखती है कि आप हमको कुछ फ़ायदा कराए तो सामने हम हमारा फ़ायदा जो मिल रहा है वो लास्ट एंड तक पहुँचे कस्टमर तक। जीतू भाई, क्या आपको लगता है कि सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं कि इसमें और भी कुछ इसमें सरकार से हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार ने एक बहुत अच्छा अनुभव किया था जब स्टैम्प ड्यूटी कम हुई थी तभी हर एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने महाराष्ट्र में जितना कलेक्शन किया वो एक हिस्टोरिक कलेक्शन था जी। वो साल का काफ़ी 2022 वो बहुत बड़ा किया। तो ये ध्यान रखते हुए ये स्टैम्प ड्यूटी में और प्रीमियम में जी। अब मैं आज को बताना चाहता हूँ कि दिल्ली, हैदराबाद और बाकी सारे काफ़ी शहर में, राजस्थान या कोई भी शहर में देखिए उनके जो प्रीमियर उनको जो चार्जेस है उससे महाराष्ट्र में 8 से 10 गुना ज़्यादा है। क्या बात है, बहुत सारा ज़्यादा है। तो वो एक्चुअली रेशनलाइज करना चाहिए, वो एक्चुअली कम करना चाहिए हमारी मांग है। और हमने कई अलग अलग प्लेटफॉर्म पे गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट किया है, गवर्नमेंट को कंपैरिजन बताया है कि आज हैदराबाद में IT इंडस्ट्रीज क्यों इतनी बढ़ गई जी। क्योंकि उनका अप्रूवल कॉस्ट और हमारे अप्रूवल कॉस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो उस काफ़ी सारी सगवड़ देनी चाहिए और गवर्नमेंट वो पॉजिटिव सोच रही है और हमें पक्का उम्मीद है कि अच्छे से अच्छा एक रिजल्ट आएगा इसमें। धन्यवाद मेहता जी। तो ये थे जितेंद्र मेहता जी, MCHI के थाने के अध्यक्ष थे। और अभी MCHI जो बाज़ार लगने जा रही है उसमें जो है काफ़ी उम्मीद लगा बैठे हैं कि लोगों को बड़ी संख्या में आके जो है घर खरीदने वाले। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, हर एक आदमी चाहता है कि हमारा मुंबई में एक घर हो और उस घर को सपने को साकार करने के लिए जितेंद्र मेहता जी पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। हाँ जी, क्या आप कुछ बोल रहे हैं? मैं आप ये कहना चाहता था कि हमारे प्रॉपर्टी एक्सपो हम लास्ट 20 साल से कर रहे हैं। ये साल 3, 4, 5, 6 फरवरी को रेमंड ग्राउंड में थाना में होने जा रहा है। मैं किसी को भी आह्वान करता हूँ सबको कि आप थाना में आइए, थाना का डेवलपमेंट देखिए और ये एक्सपो का विज़िट एक दिन ज़रूर लीजिए। तो आपको थाना का डेवलपमेंट में ख्याल आएगा, थाना में क्या क्या सुविधा है वो समझिएगा, थाना में क्या क्या फ्यूचर प्रोजेक्ट आने वाला है वो भी आपको ध्यान में आएगा। तो मैं आप सबको इनवाइट करता हूँ कि हमारे एक्सपो में एक बार जरूर आइए। साथ में बैंक वाले भी आते हैं। काफ़ी सारे बैंक है, आपको हाउसिंग लोन तुरंत सेक्शन करेंगे और छोटे सेकंड होम वाले हैं, बंगलो प्रोजेक्ट वाले हैं। तो काफ़ी सारे आपको अंडर वन रूफ आपको काफ़ी सारे प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। धन्यवाद मेहता जी। तो अगले वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ में, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। थैंक यू।